पर बाकी लोग ये है। चलो कल के जो क्वेश्चन दिए थे उसमें जो पूछना है पहले पूछ लो। कौन सा बना कौन सा नहीं बना? सर मेरा 2 नहीं बना। कौन कौन सा? सर एक तो ये वाला मेरे को समझ ही में नहीं आया डायग्राम सर। सर ये एक- नीचे सर वाला ये वाला 60 डिग्री। मार्क कर देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 5 6। हाँ चलो अब बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर? 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 भी कोई बोल रही थी कि समझ में नहीं आ रहा। यस सर। क्या इसमें अगर टेंशन अगर टी लग रहा होगा तो थ्रू देखो टेंशन कितना होगा? टी ही होगा। थ्रू टेंशन कितना होगा? टी होगा। और यहाँ पे देखोगे तो कितना होगा? ऊपर टी ऊपर टी, यहाँ पे कितना होगा? 2t होगा। इसका वेलोसिटी मान लो कि u है तो क्या हो जाएगा रिलेशन? जैसे ए ब्लॉक अगर इधर जाएगा तो ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 2t इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस इसका देखोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो इस टेंशन को आप ब्रेक कर लो इस तरह से। ये क्या हो जाएगा? तो टी साइन थीटा हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा? टी कॉस थीटा। एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, लिंक भेजना भूल गया था किसी को। तो 2t इंटू वी इंटू कॉस 0 डिग्री और यहाँ पे देखोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा टी साइन थीटा। इसका डॉट इसके साथ करो तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। और इधर डायरेक्शन देखोगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा टी प्लस टी कॉस थीटा इंटू वी। अगर इसका वेलोसिटी हम लोग v मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? मानते हो? होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब क्या करना है? सब कुछ बचा ही नहीं अब तो। टी कॉमन लो, कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा? 2 इंटू वी इंटू ए कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा? तो 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस से कितना होगा? -1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस हो जाए -1 कर देते हैं। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी ए इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू वी बी। आपको कॉस थीटा दिया हुआ है, आपको वी बी दिया हुआ है, सॉल्व करो, निकाल लो यहाँ से। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? कितना आ गए? 2 इंटू 1 3/2 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा ना? सॉल्व करोगे 9 आ जाएगा। ये आंसर भी था। क्लियर है? और ना कुछ बोलो। देखो हाँ सर। पावर बंद कर दे। पावर पावर अच्छा हेलो। हाँ सर। ठीक है आगे बताओ। सर 3 और 4 बता दीजिए ना। 3 और 4 एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा मेरा पावर कट हो गया है। हाँ हेलो, इसको हटा दो।
है कोई नेगेटिव नहीं यहाँ पे। चलो क्या बता रहे थे? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? तो इसका एक्सेलेरेशन अगर ए है, ये आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा टी, यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा टी। ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ए वाला ब्लॉक जो है, ब्लॉक ए जो है, अगर इधर की ओर अगर 1 मीटर जाता है, इसका मतलब ब्लॉक बी क्या आएगा, तो इसके ऊपर 1 मीटर नीचे पीछे की ओर आएगा कि नहीं आएगा? सर तो ये नीचे block- मतलब लेफ्ट? नीचे नहीं, पीछे पीछे। हाँ सर पीछे आएगा। अगर ये ब्लॉक अगर आगे जाता है, अगर आप देखोगे, गेस करो, 1 मीटर अगर आगे चला गया, 1 मीटर आगे मतलब ये रस्सी क्या आएगा, 1 मीटर इधर आएगा, 1 मीटर रस्सी आएगा कहाँ से, यही वाला रस्सी आएगा ना पीछे की ओर। हाँ सर। ठीक है, अगर इसका एक्सेलेरेशन ए है तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये अगर ए से जाएगा तो ये क्या करेगा, ए से इधर पर आएगा। तो देखोगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी, सॉरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर इधर जाएगा तो क्या करेगा, ये इधर की ओर आएगा। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, यहाँ से 1 मीटर आया इधर गया, ये क्या करेगा, 1 मीटर पीछे आएगा। ठीक है, हाँ सर। तो माइनस है। अगर ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा, ये सीधा जा रहा है, ये सीधा क्या रहा है, इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रिलेटिव सर में? ये चीज हमको नहीं समझ आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? ये वाला। हे भगवान, पूरा रिलेटिव खत्म कर दिए। एक मान लो कि इधर क्यों जा रहा है एक्सेलेरेशन ए से, और इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, इधर क्यों जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? हाँ सर समझ गए। एक्सेलरेशन ऑफ बी पूरा लिखेंगे आप, विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, होता है कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, तो पीछे की ओर है तो आप माइनस मान सकते हो, माइनस ऑफ ये कितना है, आगे की ओर तो कितना जाएगा, माइनस ऑफ 2a हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखोगे तो अगर इस डायरेक्शन को नेगेटिव माने तो -2a लिख सकते हो। ठीक है, हाँ सर थैंक यू। आगे बताओ, नंबर 4। सब पूछ लो, ये क्या फिर? सर बाकी बनाए हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला क्या कर रहा है, बी से मूव कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, बी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका स्पीड क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, v होगा, इसका भी क्या होगा, v होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये जो अगर मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये u है, मान लेते हैं कि u स्पीड से ऊपर जा रहा है, ये अगर u स्पीड से ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, u से अगर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, u का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग, इस ब्लॉक का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और u cos थीटा कितना बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। बताएं कि नहीं बताएं, u cos थीटा हाँ कितना हो सर। जाएगा, v हो जाएगा। v कितना बराबर हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा v बाई cos थीटा। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है u से, ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा होगा तभी नहीं दोनों को वेलोसिटी आएगा, ये हमारा क्या है, मेन वेलोसिटी है। ये अगर ऊपर से u जा रहा है तो इसका जो वेलोसिटी होगा अलोंग द स्ट्रिंग वो क्या होगा, u cos थीटा, और u cos थीटा कितना होगा, v के बराबर होगा। किसने किया, u इज इक्वल टू 2v cos थीटा, ऐसा करने वाले भी कोई है, v cos थीटा, v cos थीटा। सर मेरे हिसाब से यही आ रहा था, बट फिर आंसर मैच नहीं किया तो हम सोचा आपसे पूछ ऐसा लेंगे। नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। वेलोसिटी क्या है, ए ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या लेंगे हम लोग, अलोंग द स्ट्रिंग लेंगे। कल भी बताया था, कल भी बताया था, कहाँ पे बताया था, नहीं बताया था क्या?
पहले परसों बताया था, लास्ट क्लास का बताया था। हाँ यहाँ बताया था, ए ब्लॉक मूव कर रहा है, तो देखो यहाँ ब्लॉक क्या कर रहा है, ए वाला मूव कर रहा है, इसके मूव करने से ए ब्लॉक मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग लेंगे, इसका मूव करने का वो वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक को मूव कराओगे और ब्लॉक के मूव करने के कारण स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट लोगे। आगे बताओ, पांचवा तो हो गया होगा। अच्छा यहाँ पे हमने पूछा है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, और शायद ये रिलेशन तो नहीं है, ये क्या है इसका आंसर कहीं किताब से दिए थे, रुक जाओ एक मिनट। रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन तो शायद ए इज इक्वल टू 2 आएगा ना। सर मेरा भी वही आया था, लेकिन ये क्या देखते हैं। इसमें ये कुछ अलग चीज पूछ दिया है, इसमें सर ये शायद एक्सेलरेशन है। एक्सेशन ऑफ किसका है, ब्लॉक ए का कि बी का है, देखना पड़ेगा इसका आंसर यार। ये एक्सेशन ऑफ ब्लॉक ए या फिर बी होगा कुछ। और रिलेशन तो क्या आएगा, रिलेशन तो सिंपल सा आएगा कि अगर यहाँ पे टी लग रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, 2t लग रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, टी इंटू एक्सेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2t इंटू एक्सेशन ऑफ बी। ऐसे लिख दें डायरेक्टली, हजम हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो फिर नीचे वाला का भी बताइए। ठीक है। और इसमें भी शायद आपको आंसर हम वहां से किताब से लिख के दे दिए थे, किताब में शायद एक्सेशन निकालना होगा, ये हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन। अभी अभी हम लोग बस कंस्टेंट रिलेशन लिख रहे थे। तो इस पे देखो तो टेंशन कितना लग रहा होगा, टी, तो यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा, t/2। यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा, t/2 लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, अरे t/2 प्लस t/2 कितना होगा, t होगा ना। मुझे हाँ सर। तो बोलते नहीं हो, तो हो जाएगा t इंटू एक्सेशन ऑफ ए, ऐसा कितना हो जाएगा, इक्वल टू, ऑब्वियस है कि ये दोनों ऊपर में नीचे है तो नेगेटिव होगा, तो डायरेक्टली देता हूं मैं t/2 इंटू एक्सेशन ऑफ ब्लॉक बी। यहां से क्या आ जाएगा, एक्सेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सेशन ऑफ बी बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखो, यहाँ पे बी का ट्वाइस आ रहा था, ऐसा कर दिए हैं तो ए क्या आ रहा है, बी का हाफ आ रहा है। क्लियर है। और सर बताओ, अब तो खत्म हो गया, सब तो पूछ लिए, बनाया क्या तुमने हमें। हाँ बोलो बोलो। सर u इज इक्वल टू 2v cos थीटा क्यों नहीं करता। क्यों नहीं बनता, सर इधर से v का कंपोनेंट उधर, इधर से भी u की तरफ ही लग रहा है। ऐसा करने का मतलब है कि ए वाला क्यों नहीं हो रहा सर, तो एक्सप्लेन करो क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ऐसा, यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ रहा था ना। अगर ये V2 जा रहा है, इसका मतलब इधर का स्पेस कितना है, V2, तो V2 का कंपोनेंट ले लो अलोंग द, यहाँ भी तो बोल सकते थे ना, V2 cos थीटा इक्वल टू V1। यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ऐसे क्यों लिखे हम लोग, V1 cos थीटा इक्वल टू V2, यहाँ पे तो लिख सकते थे ना V1 इक्वल टू V2 cos थीटा। क्यों नहीं होगा बताओ, यहाँ चाहे वहां, क्यों नहीं होगा। सर पहले v1 से पूछेंगे तब ना v2 से ऊपर जाएगा। तो यहाँ भी तो ब्लॉक क्या कर रहा है, देखो ए ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करेगा यू से, ठीक है, और उस ब्लॉक का कंपोनेंट क्या लोगे, अलोंग द स्ट्रिंग लोगे। अगर मान लो कि इधर की ओर आप लेते हो v, इधर की लेते हो v, ठीक है, और इसका कंपोनेंट लेते हो किधर की ओर v cos थीटा,
इधर क्यों v cos थीटा, ठीक है। तो क्या इस केस में हमेशा स्ट्रिंग टाइट रहेगा? क्योंकि कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं उस केस में जब स्ट्रिंग क्या हो, टॉट हो। तो v और v, तो v cos थीटा, v cos थीटा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ए थीटा क्या करेगा, चेंज करेगा। थीटा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। क्या यू कांस्टेंट रहेगा? क्या यू कांस्टेंट रहेगा? नहीं। आपको इसमें क्या है, ये ब्लॉक एम जो है क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा अलोंग दिस क्या होगा, एक चीज क्या करेगा, चेंज करते रहेगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट लेंगे अलोंग दिस, यू अगर कांस्टेंट है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे अलोंग द स्ट्रिंग। ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ऐसा मान लो एग्जैक्टली मैं भी अच्छा से नहीं समझा पा रहा हूँ, इसको रहने दो, ठीक है। मैं कुछ और अच्छा तरीका सोचूंगा बताने का, लेकिन करना ऐसे ही है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ, ऐसे मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है आंसर इसका, मतलब आंसर तो यही है, लेकिन हमेशा हम लोग ब्लॉक का ही कंपोनेंट लेंगे अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। बाकी आपको हम नेक्स्ट क्लास में बड़े से एक्सप्लेन कर पाएंगे कुछ और एग्जांपल्स लेके, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। लगता है कि होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, लगता है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बेटर ज्यादा स्टडी करके बता पाऊंगा। क्या करना था, हम लोग ऑलमोस्ट इसका सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने कोई कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। या तो हमने कंस्टेंट रिलेशन लिखा है या तो इक्वेशन लिखा है, लेकिन कोई कंप्लीट क्वेश्चंस इस पे हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं। जरा क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। डायग्राम बढ़िया बनाया हूँ। एक वेज है जिसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, इसका एंगल कितना है, थीटा है। सब कुछ रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे। सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है। अब का क्या है, इसको सिस्टम को यहाँ से रिलीज कर दिया गया है, सिस्टम को क्या है यहाँ से रिलीज कर दिया गया है। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। ये जो ब्लॉक है इसको वेज बोलते हैं, इसका एक्सेलरेशन आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा खुद से ट्राई करो। पहला स्टेप में क्या करोगे, तो फर्स्ट स्टेप में आप एफबीडी बनाओगे दोनों ब्लॉक का, वेज का भी और ब्लॉक का भी। एफबीडी मतलब इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, इसका आप मान लो कुछ एक्सेलरेशन है, इसके अलोंग आप मान लो कि ए है, और इसका मान लो कि इसका कितना है, मान लो कि कैपिटल ए है। पहले तो क्या करो, गेस करो कि ब्लॉक किस तरह से मूव कर रहा होगा, ब्लॉक किस तरह से मूव कर रहा होगा। अगर देखोगे तो ए ब्लॉक क्या होगा, तो नीचे की ओर मूव करेगा। थोड़ा सा मोशन का एनालिसिस करो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देख रहे हैं हम लोग। देखो पहले मोशन होगा कैसा, ए ब्लॉक क्या करेगा, नीचे मूव करेगा,
ए ब्लॉक अगर नीचे मूव करेगा तो ए स्प्रिंग क्या करेगा, इधर से इधर क्यों आएगा, यानी ये वाला देखोगे पुल्ली तो क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा ना, पुल्ली क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, यानी ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो भी क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। तो मान लेते हैं बड़े वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है कैपिटल एल है, कैपिटल ए है, छोटे वाले का स्मॉल ए है, ठीक है, बड़े वाले का कैपिटल ए है और छोटे वाले का क्या है, स्मॉल ए है। मूव कैसे करेगा, ऐसे से मूव करेगा। अब क्या करो, तो एफबीडी बनाओ और सारा इक्वेशन लिखो, सारा इक्वेशन लिखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, और साथ में क्या करो, कंस्टेंट रिलेशन में लिखो। सारा लिखोगे, सारा सॉल्व करोगे, अपने आप क्या आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा ब्लॉक ए का। आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बेज, मतलब आपको ए क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, जरा ट्राई करो 2-3 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। एफबीडी बनाओ, इसका आंसर आएगा तो बताना। सर हाँ सर पीछे से सांप के बोलने जैसा आवाज आ रहा है। मैं क्या तुमको वो लगता हूँ क्या कुछ? सर देखिए अभी आया। अरे खाना बन रहा है तो भूखे रहने बोलते हैं क्या? हाँ सर, मेरे को लग रहा था कुकर का सीटी बज रहा है। खाना बना रही है, खाना बनाने वाली। वर्क फ्रॉम होम में तो ये सब फैसिलिटी मिलवे करता है ना, एंजॉय करो कुकर का सीटी। चलो निकालो, निकालने पे पढ़ाई पे ध्यान रहेगा तो कुछ भी आवाज नहीं आएगा। सांप और सपेरा का आवाज इसको आ रहा है। Find the acceleration of a small m and capital M। चलो किसी ने बनाया कुछ? फर्स्ट स्टेप में क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या करो आप, एफबीडी बनाओ। कैसे बनाओगे एफबीडी, तो मैं बना रहा हूं जरा, और आप लोग हेल्प करना मेरा। ये क्या है, तो ब्लॉक है कैपिटल एम। अब बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, कौन कौन सा फोर्स लगेगा बताओ फटाफट बताओ। नीचे की ओर तो मैं लगाता हूँ एक फोर्स कैपिटल एम जी, ठीक है, और बताओ कौन सा फोर्स लगेगा। अरे बोलो। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल कैसे लगेगा, तो स्मॉल वाला ब्लॉक जो है, ठीक है, इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा कैसे,
तो ऐसे लगाएगा, यह लगाएगा नॉर्मल। और क्या लगेगा? एक और लगा देता हूं मैं, नीचे वाला सरफेस भी क्या करेगा, इस पे नॉर्मल लगाएगा N2, इसको मैं मान लेता हूं N1। अब तुम्हारी बारी, लगाओ फोर्स, किधर लगेगा और फोर्स? किधर लगेगा? अरे एक क्या है, इससे कनेक्टेड है, एक कैसे कनेक्टेड है, तो इधर क्यों एक टेंशन लगेगा? अगर देखोगे एक क्या है, यहाँ पे कनेक्टेड है एक पुल्ली से, तो पुल्ली पे अगर टेंशन लग रहा है इधर की ओर, मतलब ब्लॉक पे लग रहा है टेंशन, इधर को क्या लगेगा, टेंशन T लगेगा। और साथ साथ एक और टेंशन लगेगा किधर की ओर, एक टेंशन लगेगा इधर की ओर। क्लियर है? इसका मैं दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूं। इधर की ओर कितना हो जाएगा, ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा? सर थीटा। ऑब्वियस है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ये हो जाएगा आपका T cos थीटा, और इधर पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा T sin थीटा। क्लियर है? नॉर्मल का भी क्या करो, आप ब्रेक कर लो, नॉर्मल का भी थोड़ा सा नीचे बना देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का भी देखोगे तो दो कंपोनेंट क्या क्या लगेगा, एक लगेगा इसका इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा, अगर N1 था, ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, N1, ये एंगल थीटा है, N1 sin थीटा और cos थीटा होगा। ये अगर N है तो ये एंगल देखोगे तो कितना हो जाएगा, इस पर 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा N1 sin थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी को कंफ्यूजन है तो देखो, ये हमारा नॉर्मल था N1, और ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है। देखो ये अगर एंगल थीटा है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक कंपोनेंट देखोगे तो कितना होगा, ये वाला हमारा N1 था, तो ये क्या है 90 माइनस थीटा है, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, N1 cos 90 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा, N1 sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? नहीं बताओगे? और इसका जो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा N1 cos थीटा। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं कुछ? अद्या, अक्षर, हिमांगी, फोर्स लगा लिए? किस किसने सही से बनाया था फोर्स, किस किसने सही से बनाया था? फोर्स लगाना बहुत जरूरी है, एफबीडी बनाते हुए आए हम लोग। सर रेज हैंड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, ठीक है, तुम्हारा सही था अद्या। हाँ सर। लखच लखच सही था कि नहीं था? चलो इसका तो हम लोग बना लिए, अब हम लोग बना लेते हैं छोटे वाले ब्लॉक का। छुटकू ब्लॉक का बताओ, छुटकू ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। सर आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आंसर क्या कॉम्प्लेक्स है? आंसर देखना पड़ेगा मुझे, कितना है आंसर, मार्क करके लिख लेते हैं, देख लें चेक करके आपका सही है कि नहीं आया। एज इक्वल टू कितना आया है, माइनस mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस m cos थीटा माइनस कैपिटल M 1 बाय cos थीटा। एम प्लस m cos थीटा स्मॉल m है, अच्छा स्मॉल एम cos थीटा प्लस m प्लस एम माइनस कैपिटल M 1 बाय cos थीटा। माइनस कैपिटल एम बाई cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा। क्या कर दिया भाई,
और किसी का आंसर आया है तो उसका भी आंसर लिख लेते हैं। आप जरा देखो इस ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, इसके अलॉन्ग टेंशन लग रहा होगा। इसका भी कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। इसका जरा कंपोनेंट क्या क्या आ जाएगा बताओ। ये तो हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया, एंगल था थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ये आपको हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। और क्या लग रहा होगा इस पे, मैं लगा देता हूं mg। और बताओ तुम लोग कौन सा लगेगा, स्मॉल mg। और क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। हाँ इन इस पे लगा रहा था n1, तो इस पे एक और लगेगा n1 इधर की ओर। इसके भी दो कंपोनेंट ब्रेक कर लो, क्या क्या आ जाएगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा बताओ। ये कितना आ रहा था 90 माइनस थीटा आ रहा था, ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो हो जाएगा n1 साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा n1 कॉस थीटा हो जाएगा। बहुत कुछ आ गया, क्लियर है, क्लियर है बताओ। यस सर। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। अगर ए ब्लॉक अगर 1 मीटर नीचे आएगा, ए ब्लॉक अगर 1 मीटर नीचे आएगा, तो ए जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो क्या करेगा, 1 मीटर से जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये मान लो कि यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ से एक पुली क्या करता है 1 मीटर से चल जाता है और आपका ये हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 1 मीटर अगर ये इधर गया है, ये 1 मीटर जो रस्सी होगा क्या आएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। एक ब्लॉक देखोगे स्मॉल ब्लॉक, तो क्या करेगा बेच पे 1 मीटर नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बेच के रिस्पेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा। नहीं मानते हो, अगर ये आगे की ओर मूव कर गया इस तरह से, ठीक है, ये आगे की ओर मूव कर गया और आपको दिया कि ये डिस्टेंस कितना है, x मीटर है। अगर ये x मीटर आगे गया होगा तो अब कैसा हो जाएगा, ऐसा आएगा ना। अब ये हो गया ऐसा, इसको फुल्ली कैसा आ जाएगा, ब्लॉक कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो अगर ये 1 मीटर इधर गया होगा तो ये ब्लॉक में क्या आएगा, 1 मीटर नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अभी भी समझ में नहीं आया, नहीं आया सर आ गया। तो अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड बार देखोगे, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज। वेज के रिस्पेक्ट में देखोगे ये क्या करेगा, अगर ये 1 मीटर आगे जाएगा वेज, ए ब्लॉक में क्या करेगा, वेज पे कितना आएगा, 1 मीटर नीचे आएगा, वेज पे 1 मीटर नीचे आएगा। क्लियर है, डायग्राम में मिटा रहा हूं, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, समझ गए सर। भाई साहब बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो हमने एक्सेशन बोला वो क्या है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। वेज के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, ए क्या हो रहा है, इधर से आ रहा होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा इधर की ओर। लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड से देखेंगे इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, एक तो एक्सेलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो कि इधर की ओर आ रहा होगा, और वेज क्या कर रहा है, वेज खुद इधर की ओर मूव कर रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इधर डायरेक्शन में भी ए होगा, होगा कि नहीं होगा। इस ब्लॉक का देखोगे छोटे वाले ब्लॉक का, तो एक तो एक्सेशन क्या होगा, ए इधर के होगा और कैपिटल ए क्या होगा, इधर की ओर होगा। बेंच के रिस्पेक्ट में ए ब्लॉक क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, 1 मीटर ये आधर गया, 1 मीटर क्या है नीचे की ओर आया, और साथ साथ अगर ये ब्लॉक 1 मीटर इधर जाएगा, ये ब्लॉक इधर भी तो जाएगा 1 मीटर, एक ब्लॉक इधर भी तो जाएगा 1 मीटर, जाएगा कि नहीं जाएगा। इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन होगा,
एक तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन स्मॉल ए, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो तो कैपिटल ए, दोनों क्या है सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है सेम है। क्लियर है चीज? क्लियर है? नहीं आया? नहीं आया? आया। ठीक है। अगर देखोगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक ए का, ध्यान से देखोगे आराम से, एक दो क्वेश्चन करने की बात है, एक दो क्वेश्चन आराम आराम से करेंगे, आप सीख जाओगे, फिर बाकी क्वेश्चन फटाफट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन में बस दिक्कत होगा, फिर नहीं होगा। तो देखोगे तो स्मॉल वाले ब्लॉक का देखोगे, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो है कैपिटल ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, और स्मॉल ए क्या है आपको इस डायरेक्शन में है, स्मॉल ए क्या है इस डायरेक्शन में है। अगर हम लोग बोले कि बताओ ब्लॉक एम का अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करें तो कितना हो जाएगा? कैपिटल ए भी तो क्या है सेम है ना, मैग्नीट्यूड में देखोगे तो क्या आएगा, ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे, मैं मान लेता हूँ दोनों क्या है ए के बराबर है। इसके अलावा देखोगे तो ए होगा और प्लस क्या होगा, ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। तो इसका जो एक्सेशन होगा क्या हो जाएगा, ए प्लस ए कॉस थीटा, क्योंकि सारा कंपोनेंट हम लोग एक्स एंड वाई में लिख रहे हैं, और इसका जो इधर क्यों एक्सेशन होगा कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, मानते हो? और ये जो वेज है, वेज का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए इस डायरेक्शन में, या फिर बोल सकते हो तो स्मॉल ए के बराबर होगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है? स्टेप 1 में क्या किया हमने, सबका एफबीडी बनाया है। स्टेप 2 में कंस्टेंट रिलेशन लिखे हम लोग एक्सेलरेशन का, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ तक क्लियर है? यही मेन काम है, यहाँ तक काम कर लिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं? बोले क्या पढ़ा देते हो सर। अब जरा इक्वेशन लिखो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। अब देखो वेज के लिए हम लिखते हैं, ठीक है, फॉर वेज, ठीक है, वेज के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं, इक्वेशन में कुछ खास नहीं लिखूंगा। वेज पे देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, जरा देखो ध्यान से। टी क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, मैं येलो कलर ले लेता हूँ। टी देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, टी कॉस थीटा भी क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। और क्या लग रहा है एक्स डायरेक्शन में फोर्स, और कुछ लग रहा है क्या? एक्स डायरेक्शन में टी प्लस टी कॉस थीटा, और देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में ए भी लग रहा है n1 sin थीटा, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इक्वेशन क्या हो जाएगा जरा देखो, तो बेज पे देखोगे तो बेज पे एक्स डायरेक्शन में t प्लस टी कॉस थीटा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में था, माइनस ऑफ n1 sin थीटा, वो क्या था, बैकवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है। इस डायरेक्शन में देखोगे तो t प्लस टी कॉस थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और n1 sin थीटा क्या लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है। तो t प्लस टी कॉस थीटा माइनस n1 sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कैपिटल M इंटू ए आ जाएगा, कैपिटल M इंटू कैपिटल ए, इसको लिख सकते हैं कैपिटल M इंटू स्मॉल ए। क्लियर है? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो ये तो हमने लिखा
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है टी साइन थीटा, ठीक है, एक लग रहा है टी साइन थीटा, और क्या लग रहा है तो n1 cos थीटा, ठीक है, एक लग रहा है mg और एक लग रहा है n2। क्लियर है? तो डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, तो डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा टी साइन थीटा, mg और n1 cos थीटा। ये सब किसके बराबर होगा, n2 के बराबर होगा। लिख दें? यहां से देखोगे तो n2 इज इक्वल टू, एक तो लग रहा था टी साइन थीटा, एक तो लग रहा था कैपिटल mg, और एक क्या लग रहा था, तो n1 cos थीटा ना, n1 cos थीटा प्लस n1 cos थीटा। क्लियर है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। बेसिकली हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों में जाके हमने इक्वेशन लिख लिया। अब आते हैं हम लोग ब्लॉक के लिए। क्लियर है जी? इससे धीरे तो क्या पढ़ा सकता हूँ। ब्लॉक के लिए आओ। ब्लॉक का देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन देखो इधर है, इधर लग रहा है n1 साइन थीटा, और क्या लग रहा है, और पीछे की ओर लग रहा है आपका टी कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेशन कितना है, a प्लस a कॉस थीटा। क्लियर है? इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा n1 साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू a प्लस a कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा, स्मॉल m। क्लियर है? यहां से लिखो आप, क्या था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना था, तो n1 साइन थीटा, ड्रॉ करते हुए चलोगे बार बार, तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करते चलोगे, आगे की ओर फोर्स लग रहा है n1 साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा, n1 साइन थीटा, पीछे की ओर लग रहा है टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में, a प्लस a कॉस थीटा है। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख लिया हमने। वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है ऊपर की ओर n1 cos थीटा, और नीचे की ओर लग रहा है स्मॉल mg, और क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है t sin थीटा, कुछ छूटा नहीं ना, यानी t sin थीटा प्लस n1 cos थीटा ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर, और इसका जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, a sin थीटा है। इक्वेशन क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इस पे हो गया t sin थीटा एक लग रहा था ऊपर की ओर, और साथ साथ क्या लग रहा था इस पे, तो क्या लग रहा था, n1 cos थीटा sin थीटा, n1 cos थीटा, n1 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना होगा इसका एक्सेलरेशन, तो नीचे की इसका जो एक्सेलरेशन था क्या था, a sin थीटा था, हो जाएगा a sin थीटा। तो इक्वेशन नंबर 4। आप देखोगे क्या क्या अननोन है, एक अननोन है हमारा टेंशन T, एक अननोन है हमारा एक्सेलरेशन A, ठीक है, और क्या अननोन है, एक अननोन है हमारा n1 और एक अननोन है हमारा n2। 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है। आप यहां से सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अपने को भी A सॉल्व करना है, A की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं लिखते तो देखो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन दोनों क्या होता, अलग अलग होता, आपको पता नहीं था, कंस्ट्रेंट रिलेशन पता चला ना कि सेम है, तो क्या होता 5 हो जाता, लेकिन आप इक्वेशन क्या होता 4 ही आता, और कोई इक्वेशन तो आता नहीं। 2 ब्लॉक का 2 एफबीडी था, 2 एफबीडी से 4 इक्वेशन आता, अननोन क्या आता 5 हो जाता, इसलिए हम लोग को कंस्ट्रेंट रिलेशन जरूरी था, ठीक है। कंस्ट्रेंट रिलेशन से क्या आ जाएगा, एक और इक्वेशन आ जाएगा। अब क्या करो, यहां से सॉल्व कर लो ए के लिए, कैसे सॉल्व करोगे, 4 इक्वेशन आ गया है, ठीक है, और यहां से आपको निकालना है ए, बाकी सबको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको कहां से ऐड कर दें, घटा दें कि कहानी खत्म हो जाए।
इक्वेशन 1 और 3 को जरा ऐड करो तो क्या हो जाएगा, इधर n1 sin थीटा, यहाँ है प्लस n1 sin थीटा, यहाँ है t cos थीटा और यहाँ पे है t, यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा आपको कैपिटल एम ए प्लस दिस। ठीक है, जरा इक्वेशन 1 प्लस क्या करो 3 करो, सॉल्व करो खुद से जरा। 1 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा आपका t इक्वल टू कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम इंटू ए प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है? और देखो जरा, ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 3 यूज कर लिया। अब यहां से देखो और क्या कर सकते हैं, तो t sin थीटा, और बताओ क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करें इसको। n2 इक्वल टू आपका दिस आ गया है, आपको यहाँ से t की वैल्यू आपको निकालना होगा, t एलिमिनेट करना होगा। तो कहां से करें, किसको ऐड करें बताओ, अरे कोई देख के बताओ। सेकंड एंड फोर्थ को यहाँ से n2 आ जाएगा ना हीरो, यहाँ से अगर दोनों को ऐड करोगे घटा दोगे मतलब, तो t sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n2 आ जाएगा आपको, इन टर्म्स ऑफ n2 आ जाएगा। तो n2 भी तो अननोन है हमारा, n2 इक्वल टू दिस आया। कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो यार, बहुत सारे इक्वेशन लिख दिया मैंने, इक्वेशन सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताओ कैसे होगा। n1 इक्वेशन 3 है, कुछ तो बताओ यार, इतना सारा इक्वेशन लिख दिया कि मेरा दिमाग ही चकरा गया है। n1 sin थीटा, यहाँ पे है n2, तो हमने 1 और 3 से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कटा उटा नहीं, यहाँ पे टेंशन नहीं, कटा नहीं, सही किया है मैंने, दोनों को क्या किया मैंने, ऐड किया है, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये बच गया। कोई बताओ जरा, कोई उसका सॉल्यूशन दो। सर हम्म, सर डायग्राम डिफाइन कर। कुछ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने, जरा देख तो लेना सर कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखा। सर ऐसा नहीं कर सकते कि mg का भी कंपोनेंट ले ले तो नीचे साइड mg sin थीटा इधर cos थीटा आ जाएगा जो n1 का इक्वल हो जाएगा। नहीं, क्या बोले, क्या बोला, सर mg का भी कंपोनेंट ले लें यहाँ पे। किधर क्यों कंपोनेंट लेगा एमजी का, एमजी तो है ही वर्टिकल डायरेक्शन में, काहे कंपोनेंट लेना है एमजी का। और सर n1 निकालने के लिए। n1 निकालने के लिए, तो अरे इस डायरेक्शन फिर एक्सेशन नहीं पता ना हम लोग को, इस डायरेक्शन में एक्सेशन नहीं पता ना अपने को, यस सर। कैसे निकालोगे फिर। और इक्वेशन लिखोगे तो इस डायरेक्शन, अगर इक्वेशन लिखोगे तो फिर इस डायरेक्शन में क्या चाहिए आपको, एक्सप्रेशन। ठीक है, वो नहीं पता। अरे इसी से आ जाएगा, 4 इक्वेशन देखो ना, जोड़ो घटाओ ना कोई सा, ठीक है, सॉल्व करना है इसका जितना होगा। अभी क्लिक नहीं कर रहा कौन सा इक्वेशन ऐड करें ताकि घटाएं, ताकि देखो जरा, टी साइक cos थीटा खत्म हो जाएगा, यहाँ से n1 sin थीटा खत्म हो जाएगा, t इक्वल टू इतना आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हमको a निकालना है, लेकिन टेंशन को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो टेंशन की वैल्यू कहीं से निकल सकता है, कुछ करो बताओ। डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा अगर यहाँ से हम लोग
n1 की वैल्यू निकाले। देखो अब देसी तरीका है, देसी तरीका तो क्या है कि जैसे कि यहाँ से n1 की वैल्यू निकालो, ठीक है, और n1 की वैल्यू क्या करो इसमें पुट कर दो, n1 की वैल्यू इसमें क्या करो पुट कर दो। तो यहाँ से n1 की वैल्यू निकालोगे तो t के ठीक टर्म्स में आ जाएगा और a के टर्म्स में आ जाएगा। यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ से n1 गायब हो जाएगा, तो यहाँ से t और a आ जाएगा, और यहाँ से t क्या आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा, और t की वैल्यू यहाँ पुट कर देना और इसको सॉल्व कर लेना। मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ सिंपल सा दिख नहीं रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया, सब कुछ यहाँ पे अननोन मान लिया हमने, एन थीटा ये सब कुछ क्या हमने अननोन मान लिया। तो अगर देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा तो क्या करो, कुछ नहीं कट फट रहा है तो क्या करो, यहाँ से n1 निकालो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और उस n1 को क्या पुट करो, यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में। यहाँ से आपको t आ जाएगा और t को क्या करना है यहाँ पुट कर देना, तो यहाँ से आपको a आ जाएगा। लेकिन मैं एक काम मैं नहीं करूंगा, अगर कोई सिंपल तरीका दिख रहा है तो बताओ, नहीं तो ये तरीका आप खुद यूज करना। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू a प्लस a कॉस थीटा प्लस t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, या फिर ऐसे रहने दो n1 साइन थीटा रहने दो, ज्यादा बेटर है n1 साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, n1 साइन थीटा की वैल्यू आप क्या करोगे पुट कर दोगे इतना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आ गया, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व करने वाली बात है, ठीक है। तो 1 में देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो t प्लस टी कॉस थीटा माइनस n1 साइन थीटा, तो t प्लस टी कॉस थीटा माइनस n1 साइन थीटा था, उसके जगह पे ये पुट कर दो आप, m इंटू a प्लस a कॉस थीटा। क्यों लग रहा है मैंने सेम ही चीज कर दिया वापस से, माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू, पहले हम लोग इक्वेशन 1 और 3 यूज किए थे क्या, पहले 1 और 3 यूज किए थे ना, अच्छा वापस हमने वही यूज कर लिया। अब ऐसा वैसा नहीं करोगे, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा सॉल्व, मैं बस तरीका बताता हूँ, मुझे और कुछ कट छटते हुए दिख नहीं रहा, तो मैं बेसिक तरीका जो है, जब कुछ ना कटे छटे तो क्या करोगे, तरीका आपका है कि यहाँ से क्या करोगे, अब यहाँ से n1 निकालोगे, क्योंकि हम लोग 1 और थर्ड तो यूज कर चुके हैं, आप यहाँ से n1 निकालो, ठीक है, और इस n1 को आप पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, इस n1 को, तो फर्स्ट एंड थर्ड से यूज करके आपने क्या किया है t एंड a में रिलेशन निकाला है, उस तरह से फर्स्ट एंड फोर्थ के यूज करके भी आप t एंड a में रिलेशन निकाल लोगे, और फिर उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपका a आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या करना है, ये होमवर्क रहेगा, आप लोग कर लेना, और ये आंसर पता नहीं सही है कि नहीं है, मैं 1 मिनट आंसर बता देता हूँ तुम लोग को, देख के कितना इसका आंसर है। बात समझ में आया कैसे करना है, ये लंबा तरीका है, मैंने इस बात पढ़ रहा हूँ, इसका आंसर 1 मिनट, इसका आंसर है, इसका आंसर mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2m इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा आंसर है इसका, ठीक है। आंसर वैसे आ जाएगा, 1 और थर्ड यूज किए हैं, 1 और 4 यूज कर लो जो हम लोग बचपन में करते थे, ठीक है, और फिर वहां से t को एलिमिनेट कर दोगे, a आ जाएगा आपका, लंबा प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ m एंड कैपिटल M, इसमें आप घर पे करना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्या है इसमें, तो हाँ सही है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a मतलब किसका क्वेश्चन, किसका लिया है, a किसको लिया है, सर कल टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, कल ही टेस्ट है तुम लोग का, अभी नहीं देंगे, अभी तो सिखाना बाकी है। mg डिवाइड बाई m प्लस 2m, ऐसा आंसर आएगा। कौन कौन सॉल्व किया,
कोई किया तो नहीं होगा, इसको जरा सॉल्व करो, खुद से करो, सेम काम करोगे, ठीक है। पहले आप एफबीडी बनाओ, फिर आप एक्सेशन मानो, उसके बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे और उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। हर बार यही काम करना है, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। करो जरा। इसका मान लो कि इधर की ओर जो एक्सेलरेशन है कितना है, ए है, इधर की एक्सेलरेशन कितना है, ए है, तो बड़े वाला कितना आएगा बताओ। ऐसा वाला करके आए हम लोग। इसका अगर मान लो कि कैपिटल ए है, इसका स्मॉल है, कितना होगा, दोनों में क्या रिलेशन होगा, ए इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा। फटाफट लिखने का, देखो यहाँ पे टेंशन कितना टी, यहाँ पे टेंशन कितना टी। इसका टेंशन अगर ए है तो क्या हो जाएगा, टी इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इंटू ए। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल ए, होगा कि नहीं होगा। हाँ ना बोलो। स्वयं, अद्या, हाँ सर। क्या हो गया आपको, आपको ये चीज पता चल गया, ठीक है। ए इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल होगा। अब क्या करो, एफबीडी बनाओ, ठीक है। एक करके एफबीडी बनाते हैं हम लोग, बड़े वाले ब्लॉक को बनाते हैं। अभी नया नया है, टेंशन मत लो, इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि हम लोग। तो मैं एक फोर्स मैं लगाऊंगा, एक फोर्स तुम लोग लगाओगे, मैं फोर्स लगा दिया mg। अब बताओ कौन सा फोर्स और लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा और बताओ। इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टी लगेगा, इधर क्या लगेगा, टी लगेगा, और कोई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, एम मान लेता हूँ। और कुछ लगेगा बताओ। सर एम की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, स्मॉल एम की वजह वेरी गुड। जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ये सरफेस भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, इधर की ओर लगाएगा, नॉर्मल मान लेते हैं n1। अब कोई फोर्स लगेगा इसके अलावा, बताओ। सर वो जो पुली से अटैच्ड है। वेरी गुड। ये पुल्ली पे देखो क्या लग रहा है, नीचे की ओर टी, यहाँ पे क्या लग रहा है, टी। ये दोनों फोर्स क्या लगेगा, इस पुल्ली पे लगेगा। ये पुल्ली यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ पे भी लगेगा टी, और यहाँ पे भी लगेगा टी। अब नहीं लगेगा, सब लगा दिया तुम लोगों ने, वेरी गुड। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है तो जरा छोटे वाला ब्लॉक का फोर्स लगाओ। एक फोर्स मैं लगाता हूँ, बाकी तुम लोग लगाना। वो लोग हर बार सर एमजी लगा के बैठ जाते हैं। अब लगाओ तुम लोग, क्या क्या लगेगा, नॉर्मल। वेरी गुड। ए ब्लॉक, इस पे इधर क्यों नॉर्मल लगा रहा था, तो इधर पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। कोई भी फोर्स अगर छूट जाएगा, सारा इक्वेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एफबीडी प्रैक्टिस करना है। और ऊपर क्यों क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, ऊपर क्यों टेंशन लगेगा। और कुछ लगेगा, नहीं लगेगा, इतना ही लगेगा ना, और कुछ है ही नहीं। क्या लगेगा, सिंपल है। इस ब्लॉक का देखोगे तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा कितना हो गया, हमने माना है कैपिटल ए, जो कि स्मॉल ए के बराबर होगा। इस ब्लॉक का देखोगे तो क्या होगा, तो ए ब्लॉक तो नीचे ए से आ रहा है, और साथ साथ क्या करेगा, ए अगर इधर की ओर जा रहा होगा, इसका ए इधर भी होगा। इसका जो एक्सेलरेशन देखोगे तो कैपिटल ए इधर की ओर होगा कि नहीं होगा, और स्मॉल ए इधर की ओर होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ ना बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, उतना ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। तो इधर का एक्सरे हो गया, इधर का। अब बस फटाफट इक्वेशन लिख दो। तो 4 ब्लॉक कैपिटल ए,
कैपिटल एम के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब सिंपल आएगा क्वेश्चन, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। ठीक है, तो देखोगे तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल mg हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया। सर वो टीटी कहाँ है? हाँ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो नीचे को कितना फोर्स लग रहा है, mg t और t, और ऊपर को क्या लग रहा है, N2 लग रहा है। यहाँ से अगर N2 इक्वल टू लिखेंगे, N2 इक्वल टू कितना आ गया आपका, N2 इक्वल टू mg प्लस t, ये वाला आसान है, कैपिटल mg प्लस कितना हो जाएगा, t प्लस कितना हो जाएगा, t, mg प्लस 2t। अब देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर की ओर टेंशन t, इधर की ओर नॉर्मल n1, इधर की ओर एक्सेलरेशन कितना है, a है, तो कितना हो जाएगा, तो t माइनस n1, इधर की ओर हमने माना है एक्सेलरेशन a, इधर की फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, t माइनस नेट फोर्स क्या होगा, इधर की ओर होगा, अभी तो माना हमने एक्सेलरेशन इधर की ओर, t माइनस n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल M इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम यूज करते हैं स्मॉल ब्लॉक के लिए, तो फुल ब्लॉक स्मॉल m पे देखो तो n1 क्या कर रहा होगा, n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m इंटू a हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है n1, और इस डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है कितना है, a के बराबर है, यानी n1 इक्वल टू देखोगे, n1 इक्वल टू स्मॉल मास m इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ये क्वेश्चन का जाएगा थर्ड हो जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, नीचे की ओर mg लग रहा है, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है, mg माइनस t इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल m इंटू a आ जाएगा, mg माइनस t इक्वल टू स्मॉल m इंटू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल होगा, n1 वेरिएबल है, n2 वेरिएबल है, और क्या है वेरिएबल, टेंशन वेरिएबल है और a वेरिएबल है। वेरिएबल देखोगे टेंशन a, n1 एंड n2, 4 वेरिएबल, 4 इक्वेशन सॉल्व हो जाना चाहिए। 4 वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा, सर एक बार आंसर बता सकते हैं? आंसर तो बताए थे, ये तो आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो ना। इस दोनों को अगर ऐड करोगे इक्वेशन 2 एंड थर्ड का, तो क्या आ जाएगा, n1 कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐसा करो ना, क्या निकालना है, a निकालना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दो, 2 प्लस 3 कर दो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, सॉरी 1 नहीं, 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा आपका, mg बचेगा, और राइट हैंड साइड में देखो तो कितना हो जाएगा, तो m प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल m कितना हो जाएगा, तो कैपिटल M प्लस 2m इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व हो गया आपका, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस 2m। अगर आपको a निकल गया तो टेंशन में निकल जाएगा, नॉर्मल में निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, जैसे a निकाल लिए। अगर आपसे पूछे कि बताओ इस ब्लॉक जो स्मॉल m है उसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, नेट कितना होगा इसका, इस दोनों को सम करोगे, नेट अगर पूछे तो। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछेगा तो a होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में पूछेगा तो a होगा, और नेट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू a हो जाएगा, ये आपका नेट एक्सेलरेशन हुआ। क्लियर है, बोलो। बोलेंगे, हाँ सर। एक क्वेश्चन और करें, टाइम है ना अभी, ठीक है, हाँ सर 17 मिनट है अभी। बहुत बढ़िया। ऐसे भी कल से छुट्टी है, संडे है, बस एक क्वेश्चन। टेस्ट अरे टेस्ट है तो टेस्ट तो रोज होना है, क्या है घबराते हो, साल सर बोले टेस्ट नहीं देना है, विशाल सर नहीं बोले टेस्ट देना है, बोले अब से हाँ 11 सर। टेस्ट देना जरूरत नहीं है। क्यों,
पढ़ना भी जरूरी नहीं है फिर तो। नहीं नहीं, बोले 10th का करो, करना है अभी से। 10th अभी तुम लोग कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? सर शुरू ही नहीं हुआ स्टार्ट भी तो। नहीं हुआ है सर अभी तक, और हाँ शायद नवंबर में हम लोग का फर्स्ट टर्म हो जाएगा बोर्ड। हाँ start है। फटाफट हो जाता है, 2 महीने में तो हो जाता है। सर क्या है सब्जेक्ट भी तो इतना सारा है ना, लगभग 10। मैथ्स होता तो टेंशन नहीं रहता सर। हाँ, तुम लोग का 10th अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्लास कम हो जाएगा, 10th शुरू हो जाएगा। और इसमें जो भी 11th के बच्चे हैं उनका तो चलेगा, जो 10th वाले बच्चे हैं उनका बाय बाय टट हो जाएगा। देखो जितना भी सरफेस है यहाँ पे, सबके सब कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, तो आपको निकालना है, क्या निकालना होगा? ये आपका रॉड है। असल जितना भी सरफेस है सबके सब क्या है? स्मूथ सरफेस है। ऑल द सरफेस कितना है? स्मूथ है। आपको निकालना है एक्सेशन ऑफ रॉड एंड वेज। इसको आप बोल दो रॉड है, इसको बोल दो वेज है। फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड एंड वेज। ठीक है, हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना सीखा है टेंशन के केस में। यहाँ पे जो नॉर्मल है, ठीक है, तो जैसे हमने बताया था वहां पे कि समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी देखोगे तो नॉर्मल फोर्स भी क्या है? इंटरनल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स भी क्या है? इंटरनल फोर्स है। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एन डॉट ए भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि पावर सप्लाई बाय नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा। पावर सप्लाई बाय नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा। नेट पावर सप्लाई, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल क्या है? इंटरनल फोर्सेज है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल क्या है? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेज कभी भी पावर सप्लाई सिस्टम को, इंटरवल नहीं, इंटरनल फोर्सेज है। क्या है? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कभी भी पावर सप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ भी देखोगे तो एन डॉट ए करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जरा पहले रिलेशन निकालो, कंस्टेंट रिलेशन, कि स्मॉल ए और कैपिटल ए में क्या होगा, फिर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जरा रिलेशन निकालने की कोशिश करो, कितना होगा? ये आपको दिया होगा कि एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन कितना है, मान लो कुछ अल्फा है, थीटा है, कुछ भी मान दे। ठीक है, तो देखोगे इस पॉइंट पे तो नॉर्मल कैसे लग रहा होगा? तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा कुछ इस तरह से। इस पे अगर नॉर्मल इधर क्यों इन लगा होगा तो इस पे नॉर्मल क्या लगा होगा? ऊपर क्यों इन लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो जरा इस कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं, जरा बताओ तो एक्सेशन क्या हो जाएगा? तो इसका एक्सेशन क्या है? नीचे की ओर है। इसका जो एक्सेशन है क्या है? ये इधर की ओर है। और इसका जो एक्सेशन है क्या है? कैपिटल ए है इधर की ओर। तो जरा एन डॉट ए इक्वल टू 0 करो तो कितना आएगा? यहाँ पे देखोगे तो एन और ए के बीच में एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा। ये एंगल कितना हुआ था? ये हमारा एक्सेशन है, ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। रॉड का देखोगे तो रॉड पे नॉर्मल कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। और रॉड का एक्सेशन कितना है? इधर की ओर। एन डॉट ए करो कितना आएगा बताओ? कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। एन इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये एंगल अल्फा ही होगा ना? ये भगवान, हाँ ना बोलो। ये एंगल अगर अल्फा है तो कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना होगा? अल्फा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। एन इंटू ए करेंगे, एन डॉट ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन इंटू ए इंटू कॉस कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा प्लस, इस ब्लॉक के लिए लिखेंगे, कैपिटल ब्लॉक के लिए लिखेंगे, मतलब वेज के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? तो वेज का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? इधर की ओर है।
और इस पे जो नॉर्मल है क्या है, इधर की ओर है। ये एंगल कितना होगा, अभी निकाले हम लोग। ये एंगल कितना है, अल्फा। तो ये एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। होगा कि नहीं होगा, n इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 0। होगा नहीं होगा, तुम लोग कुछ मत बोलो, ठीक है ना। 180 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस n इंटू ए इंटू कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ए से n से n क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो a इक्वल टू देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो कैपिटल A इंटू टैन अल्फा सर होगा। एक सेकंड किए ना, देखो जरा कहां पर समझ में नहीं आया। इसको हम लोग नॉर्मल कंस्टेंट भी बोलते हैं। सेम यूज किया है सेम तरीके से जैसा हम लोग टेंशन यूज कर रहे थे। नहीं समझ में आया, सर आप इसके और इसके बीच में एंगल लिख लिए। इस रॉड क्या कर रहा था, रॉड नीचे की ओर मूव कर रहा था, रॉड का एक्सेशन और रॉड पे लगने वाला नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल निकाल लिए। ठीक है, उस तरह से बड़े वाला ब्लॉक जो है, बड़े वाला ब्लॉक पे जो नॉर्मल लग रहा है और बड़े वाला ब्लॉक पे जो एक्सेलरेशन है उसके बीच में एंगल निकाल लिए। बड़े वाला ब्लॉक का एक्सेशन इधर क्यों माने थे हमने, और इस पर नॉर्मल क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है। एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा n डॉट ए करके सम कर दिए 0, वहां से a इक्वल टू क्या आ गया, tan अल्फा आ गया। ये हमारा हो गया मेथड 1 कंस्टेंट लिखने का। दूसरा तरीका क्या है कंस्टेंट लिखने का, यहाँ पे कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट है यहाँ पे कि ये जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट क्या करेगा, ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये कांटेक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये कांटेक्ट हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मतलब कांटेक्ट में ही रहेगा। इसका जो एक्सेशन है इधर की ओर कितना है, ए है, और ये जो ब्लॉक है बड़ा वाला उसका जो एक्सेशन है इधर की ओर कितना है, ए है। ठीक है, तो अगर ये जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल जो लाइन है, इसका मतलब इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग दिस लाइन, तो अलोंग दिस लाइन कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अगर अल्फा है तो ये अल्फा ही हो जाएगा, यानी इसके अलोंग देखोगे तो ए कॉस अल्फा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखोगे अलोंग द नॉर्मल तो कितना हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। और इसका देखोगे वेज का अलोंग द नॉर्मल कितना हो जाएगा, इसके अलोंग कितना हो जाएगा, ए साइन अल्फा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया। इस वाले को देखोगे रॉड का, तो रॉड का जो एक्सेलरेशन है क्या है, नीचे की ओर है क्या, ए, लेकिन यहाँ पे कंस्टेंट क्या है, तो नॉर्मल यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। ये जो कांटेक्ट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, यही कंस्टेंट है ना। इसका मतलब क्या हो गया, तो अलोंग द इस लाइन के अलोंग देखोगे तो ये तभी ऐसा होगा ना जब दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इस लाइन के अलोंग क्या हो, सेम हो। इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, तभी तो कांटेक्ट करा है, ब्रेक नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी दोनों को अलग अलग आ जाए, ये कांटेक्ट क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा ना। ये कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना ये नॉर्मल के अलोंग नीचे जा रहा होगा, ये ब्लॉक भी, बड़ा वाला ब्लॉक भी क्या कर रहा होगा, उतना ही नीचे जा रहा होगा। नहीं बात समझ में आ रहा है। ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी देखोगे तो अलोंग द नॉर्मल क्या होगा, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं बात समझ में आया, आ रहा है। तुमको ना बाकी लोग को। अगर इस दोनों कांटेक्ट का पॉइंट देखोगे, ये हमारा रॉड का कांटेक्ट पॉइंट है, ये हमारा वेज का कांटेक्ट पॉइंट है, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका वेलोसिटी इधर की ओर जितना होगा, इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इधर की ओर उतना ही होना चाहिए।
इसके अलॉन्ग अलग अलग हो सकता है, ये स्लाइड कर जाए, क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए। लेकिन नॉर्मल के अलॉन्ग अगर अलग अलग वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, नॉर्मली ब्रेक कर जाएगा ना। अगर एक पॉइंट मान लो इधर की ओर ज्यादा तेज चल जाए और एक पॉइंट का पीछे रह जाए तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्रेक हो जाएगा ना। ये वाला क्या चल जाएगा, आगे चल जाएगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ब्रेक ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, सेम होना चाहिए। इधर इधर चेंज हो सकता है, इसके अलॉन्ग आपका चेंज हो सकता है। ये अगर ज्यादा तेज से जाए क्या करेगा, स्लाइड करेगा इस पे। अगर ये कम से जाएगा तो ये आगे इस पे स्लाइड करेगा, ये पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर अलोंग द नॉर्मल बात करोगे, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी होगा अलोंग द नॉर्मल अगर सेम नहीं रहेगा तो कांटेक्ट क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ये बात समझ में आता है, ये बात समझ में आता है, नहीं आता है, बोलो। सर आया। हाँ तो बोलो ना बाकी लोग। आया। हाँ सर। तो कांटेक्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा या फिर जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग द नॉर्मल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कांटेक्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा रॉड का अलोंग द नॉर्मल क्या होगा, एक cos अल्फा होगा। हमने रॉड का कंपोनेंट ले लिया, रॉड एक्सेलरेशन कंपोनेंट ले लिया अलोंग द नॉर्मल, और ये जो बड़ा वाला बेस था उसका भी हमने क्या किया, अलोंग द नॉर्मल क्या ले लिया, कंपोनेंट ले लिया। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं इक्वल नहीं होगा तो नॉर्मल क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। यानी a cos अल्फा इक्वल टू कितना होना चाहिए, कैपिटल A इनटू sin अल्फा। तो a इक्वल टू क्या हो गया, a tan अल्फा हो गया। क्लियर है, आपको पूछ रहा था बताओ। वहां पे हम लोग कर रहे थे ना, टेंशन के अलॉन्ग वेलोसिटी ले रहे थे, टेंशन सेम होगा मतलब अलग अलग होगा तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा। नहीं तो टेंशन के किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी दो पॉइंट का वेलोसिटी सेम नहीं होगा, एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तो क्या करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा स्ट्रिंग। सेम उन पार्ट है यहाँ पे, नॉर्मल के अलॉन्ग अगर वेलोसिटी सेम नहीं होगा, एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तो नॉर्मल क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। नॉर्मल अगर ब्रेक नहीं करना है तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रिलेशन हो गया। अब बोलो क्या पूछ रहे थे। सर यहाँ पे मतलब मेथड है एक ही रिजल्ट लाने का। हाँ सर हाँ, दो अलग तरीका है, बताओ। सर कंस्टेंट रिलेशन जो रहता है वो ज्यादातर केस में ऑब्जर्वेशन से निकलता है जब टेंशन और नॉर्मल दोनों इन्वॉल्व हो। नहीं, टेंशन के लिए आप ए वाला लगा लो, नॉर्मल के लिए ए वाला लगा लो। नहीं सब सर जब दोनों हाँ इन्वॉल्व हो ज्यादातर तब केस में मतलब आप अलग अलग सॉल्व मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो यूज टू हो जाओगे, तो आपको कंस्टेंट रिलेशन लिखने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट क्या करोगे आप लिख दोगे, जैसे देखोगे क्वेश्चन आप लिख दोगे। हाँ सर बोलो। सर जो नेट इंटरनल पावर को जीरो करते हैं तो वो उस केस में फायदेमंद होगा जिसमें टेंशन और नॉर्मल दोनों इन्वॉल्व हो। हाँ हाँ, आप लिखो ना, मतलब टेंशन के कारण भी जीरो होना चाहिए, नॉर्मल के कारण भी जीरो होना चाहिए। टेंशन के कारण भी जीरो होना चाहिए, नॉर्मल के कारण भी जीरो होना चाहिए। आपको आ जाएगा, अभी करेंगे हम लोग, आगे भी करेंगे। अभी तो बस यहाँ पे सिर्फ टेंशन वाला लिया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने मतलब यहाँ पे सिर्फ हमने नॉर्मल लिया है। आगे हम लोग वो करेंगे, दोनों को कंबाइन करके करेंगे सर क्वेश्चंस, जहाँ पे नॉर्मल टेंशन दोनों। ये पहले सॉल्व करने दो, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसको बस सॉल्व करने दो, जो भी डॉट होगा बाद में। अब इक्वेशन लिखो, ठीक है। ये तो हमने कांस्टेंट रिलेशन लिख लिया, और क्या आ गया आपका, तो इसका जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, तो ए tan अल्फा आया, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं कैपिटल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई कॉट अल्फा, बोल सकते हैं ना। सर ए ए बाई बाय tan ए इंटू कॉट अल्फा। अब ठीक है, हाँ सर। अरे ये आएगा ना, कैपिटल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई tan अल्फा मतलब ए कॉट अल्फा आ जाएगा। अब क्या करो, अब इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। पहले एफबीडी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कैसे बनाएंगे एफबीडी, ए हमारा हो गया रॉड और एक हमारा हो गया वेज। पहले रॉड का एफबीडी बनाओगे, रॉड का मास आपको दिया हुआ था स्मॉल m, इसका mg हम लगा देते हैं नीचे की ओर, और बाकी तुम लगाओ, कैसे लगाओगे, सिंपल सा बात है। इस पे जो नॉर्मल रहेगा ये क्या रहेगा,
ऐसा लगेगा। मैं इसी पॉइंट पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, और तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और तो कोई फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर आप मानना चाहते हो कि इस तरह से ये वाला फोर्स इधर क्यों लगाएगा, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, इधर क्यों लगाएगा। अगर आपको लगता है कि सर ये सब फोर्स तो लगाएगा ही, जो बगल में सपोर्ट दिया हुआ है, तो जितना फोर्स ए लगाएगा उतना फोर्स क्या करेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, बैलेंस आउट कर देगा, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। किसी के दिमाग में हो कि सर ये सब भी तो फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, जरूर लगाएगा। ये क्या जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखो वेज का, तो वेज पे कैसे कैसे फोर्स लगेगा। तो वेज का मास अगर कैपिटल एम दिया हुआ है, एक तो फोर्स लगेगा इसका कैपिटल एम जी, और नीचे से क्या लगेगा, नीचे से लगेगा एक नॉर्मल, इसको मैं मान लेता हूँ n2, इसको n1 कर लेता हूँ, और क्या लगेगा, और ये क्या करेगा, ये वाला रॉड क्या करेगा, इस पे एक नॉर्मल लगाएगा इधर की ओर, ठीक है। सबको क्या करो, एक्स एंड वाई में ब्रेक कर लो, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है आपका अल्फा, ये एंगल है आपका अल्फा। तो ये जो एंगल होगा, कोई सोच के बताओ, ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा। ऐसे जब करते हो, ठीक है, ये क्या इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो ये जो एंगल आता है ये क्या आता है, अल्फा ही आता है। ये एंगल अगर अल्फा है तो एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा। मिटा देता हूं मैं, होगा ना, बाद में मत पूछना कैसे होगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखोगे तो एंगल अल्फा है, तो ये जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n1 cos अल्फा, और इधर क्यों क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, n1 sin अल्फा, साथ साथ क्या आ जाएगा, n1 sin अल्फा। मैं इस f को ही मिटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और इसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन है क्या है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, a है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, a है, ठीक है। क्योंकि और इस ये तो क्या कर रहा है, सिंपल नीचे की ओर मूव कर रहा है, आगे पीछे तो मूव नहीं कर रहा है, सिंपल क्या कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो इक्वेशन लिख लो इसका, क्या आ जाएगा इक्वेशन, कि नीचे की ओर एम जी, ऊपर की क्या लग रहा है, n1 cos अल्फा, इक्वेशन क्या आ जाएगा, एम जी माइनस n1 cos अल्फा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मास m इंटू इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने रॉड के लिखा है फॉर रॉड, ठीक है। और कुछ, और तो कुछ नहीं होगा। और इस डायरेक्शन हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, इस डायरेक्शन हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे। तो इस अगर इधर के देखोगे तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो इस केस में अलग अलग फोर्स मान लोगे अगर आप, ठीक है, ये कर रहा है F1, इधर से F2, ठीक है। ये क्या होगा, F1 प्लस दिस प्लस F, ये क्या होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहने की चाहता हूं मैं। F1 देखो ये क्या करेगा, ये इस पे इधर क्यों प्रेस करेगा, ये इस पे इधर इधर प्रेस करेगा। आप बोल सकते हो कि F2 प्लस n1 sin अल्फा इक्वल टू क्या होगा, F1 होगा। यानी बता सकते हो कि ये जो फोर्स लगा रहा होगा, इधर वाला जो सपोर्ट फोर्स लगा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा कंपेयर टू दिस, ठीक है। यानी नेट फोर्स जो लग रहा होगा इस पे, इधर की ओर लग रहा होगा सपोर्ट के कारण, क्योंकि इधर एक n1 sin अल्फा है ना, इसको बैलेंस करेगा कौन करेगा, इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम सिंपल एक फोर्स लगा देते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए एक कॉन्टैक्ट क्या कर रहा होगा, एक कॉन्टैक्ट एक फोर्स लगा रहा होगा इधर की ओर, इसको मैं F से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्लियर है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा n1 sin अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2, इससे कुछ खास मतलब नहीं है अपने को। अब इस ब्लॉक पे, अब बेस पे आओ, बेस पे क्या लग रहा होगा, इसको ही ब्रेक कर लो। इसका जो कंपोनेंट होगा, अगेन ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, तो हो जाएगा n sin अल्फा, इधर कितना हो जाएगा, n cos अल्फा। इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा,
तो बेसिकली लिखोगे तो नीचे की ओर लग रहा है mg और n sin अल्फा, ऊपर क्या लग रहा है n2। तो इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेशन नहीं है, क्योंकि जो भी एक्सेशन है क्या है ब्लॉक का, इस डायरेक्शन में है कैपिटल ए। n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसका मास है कैपिटल M इंटू जी प्लस n cos अल्फा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में लिखोगे तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना है n sin अल्फा। n sin अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, n sin अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल A इंटू कैपिटल M, ठीक है। और n sin अल्फा इक्वल टू कैपिटल A इक्वल टू आप निकाल के आए हो, कैपिटल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A cot अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल M हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अननोन देखो कितना है, एक अननोन है, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। एक अननोन है n1, ठीक है, एक अननोन है n2, एक अननोन है क्या ना a, और एक अननोन क्या है आपका f। 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको n1 लिखोगे, ये भी n1 लिखोगे, ठीक है। 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सर बता आंसर दीजिए आंसर। नहीं, आंसर बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना। आंसर 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 है इसका mg tan अल्फा डिवाइडेड बाय am tan अल्फा माइनस कैपिटल M cot अल्फा, ठीक है। ये हो गया स्मॉल a इक्वल टू, और कैपिटल A निकालना है तो क्या करोगे आप, पता है आपको क्या करोगे, a बाई tan अल्फा क्या हो जाएगा, कैपिटल A हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई m tan अल्फा माइनस m cot अल्फा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे, नहीं होगा तो फिर मुझसे बताना, ठीक है, हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो नॉर्मल में कंस्टेंट रिलेशन कैसे लिखना है और फुल्ली में कंस्टेंट रिलेशन कैसे लिखना है, ये हम लोग सीखे हैं। अगर दोनों को मिक्स करके हम लोग को देखना होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मिक्स करके हम लोग कैसे इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है? काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराया हूँ, इस पे जाकर घर पे प्रैक्टिस करना। भले 3 क्वेश्चन कराया हूँ, लेकिन इस पे वापस जाकर घर पे देखना। तुम लोग ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ मैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराता हूँ, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, कोई मतलब नहीं है ज्यादा, ठीक सर है। ये कुछ ज्यादा ही भारी है। भारी नहीं है, ठीक है। सर ऐसे फिर बच्चा वाला करवाना शुरू कर दूंगा, मजा नहीं आएगा तुम लोग को। सर ये वाला केस में एक्सेलरेशन का रिलेशन नेट इंटरनल पावर वाला मेथड से निकालिए ना एक बार। निकाले तो पहले क्वेश्चन से निकाले थे जरा, अरे स्टार्टिंग में तो ही नहीं यूज किए थे, यही तो यूज किए थे। फर्स्ट केस में किसमें? सबसे इसमें तो ऊपर किए थे, कहाँ, हर जगह तो किए मैंने, दोनों यहाँ भी तो किए थे हमने, ये यूज किया पावर से, कहाँ नहीं किया बताओ। ये यहाँ भी तो वाले यूज किए, यहाँ पे क्या नहीं यूज किया, यहाँ पे रहने दो, ये टेंशन और ये दोनों कंबाइंड हो गया, कुछ कॉमन सेंस भी लगाओ। हर अभी जगह तो पे पूछे कि आप तो बोले हर कि हो जगह पे एक ही जाएगा। चीज करेगा। हाँ। सर हम अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे तो आप बोले थे ना हाँ कर सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी लोग इग्नोर करोगे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। हम और क्वेश्चन देखेंगे जब नॉर्मल और टेंशन दोनों रहेगा। यहाँ पे नॉर्मल और टेंशन दोनों है, ठीक है। इस केस में हम लोग कैसे करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे क्वेश्चंस। क्लियर है? ज्यादा भारी हो जा रहा है क्या अध्याय? 4 वो तो पेज पढ़े हम लोग। सर इससे अच्छा आप 20 पेज पढ़ा देते। नहीं, अच्छा बताओ, मतलब सिंपल चीज पढ़ाना है कि सिंपल चीज पढ़े क्या करोगे यार, स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो तुम लोग, अच्छे स्टूडेंट हो। देखो भारी भारी क्वेश्चन करोगे 1 और सिंपल सिंपल करोगे 10, सब बराबर है, ठीक है। तो प्रॉपर जाके इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप बुकलेट के क्वेश्चन उठा के करना, आपको बड़ा फटाफट हो जाएंगे।
कहाँ से होमवर्क दिया था बुकलेट में? आज सैटरडे है, आराम से चिल मारो। सर आप कौन है? स्मृति जी। कहाँ तक दिया था क्वेश्चन बताओ। हाँ अब ये क्वेश्चन आप करोगे, लिख लोगे, होमवर्क में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 45 44 नॉर्मल कंस्टेंट के हैं, ठीक है। 46 44 45 46, ठीक है। 47 48 नहीं दिया था होमवर्क, दिए कि नहीं दिए हैं? नहीं दिया है। ये भी होमवर्क रहेगा 47 48, ठीक है। क्लियर है? एक्सरसाइज 2 में और एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। ला ला 1 में तो कुछ देने लायक बचा ही नहीं है। सर आज जो आप क्लास में कराया है ना उसको भी दोबारा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसलिए हाँ हो हाँ गया, हाँ, रहने दीजिए। ये कितना कम क्वेश्चन दिया है, एक दो का और बस, ठीक है। देखो ये तो इस तरह क्वेश्चन तो आज करवाए हम लोग, ठीक है। 58 59, ठीक है, कराएंगे फिर से। ठीक है बस, और ज्यादा नहीं। 2 इधर दिया हूँ क्वेश्चन और इधर दिया हूँ कितना, 4 क्वेश्चन दिया हूँ शायद, इतना ही तो दिया हूँ। कहाँ गए? सर आप कुछ मत दीजिएगा प्लीज। अब नहीं दे रहा हूँ, बस 44 45 46 47 45 इतना, उधर 2 क्वेश्चन, बस इतना ही दे रहा हूँ, ठीक है। सीडो फोर्स तो पढ़े नहीं है, ठीक है, बस सीडो फोर्स पढ़ना बाकी है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्रिक्शन। तो कल जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस का, उसके बाद पढ़ेंगे सीडो फोर्स और फिर फ्रिक्शन, ठीक है। सर और कुछ पूछना है किसी को? जो पूछ रहा था पूछ लो। सर डीपीपी भेज दीजिएगा ना सारा हमको। सारा भेज दें? हाँ सर। क्या नाम बताया तू अपना? सूरज। अच्छा ठीक है, तुमको सारा भेज देंगे, ठीक है, तुमको भेज देंगे। और किसी को तो नहीं कहना सारा? और कोई डाउट है किसी को? बुकलेट तो मिल गया होगा ना तुम लोग को, अब झूठ मत बोलना। यस सर। ठीक यस है, सर। चलो। और कोई बताओ, कुछ बताना है तो बताओ। बड़ा संडे को रिलैक्स लगता है, रिकॉर्डिंग पहले बंद करने दो।